और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी काशी में भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे, तो कोलकाता से मंगवाए गए रुद्राक्ष के पौधे भी लगाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने बुधवार को रक्षा कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने डोकलाम समेत बॉर्डर को लेकर चर्चा करने की मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार 3 अध्यादेश और 17 नए बिल पेश करेगी। मोदी सरकार का जोर सभी 23 विधेयकों को पास कराने पर होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। इससे पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। तजाकिस्तान के दुशानबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के समकक्ष वांग यी की मुलाकात हुई। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से साफ कहा कि एलएसी के स्टेटस क्वो में एक तरफ बदलाव भारत को मंजूर नहीं है। बॉर्डर पर हालात बेहतर होने चाहिए, ये रिश्ते सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया। अब राज्य कर्मचारियों को 17 की जगह 28% डीए मिलेगा। इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी। गहलोत सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के व्यापारियों के लिए टैक्सेशन में बड़ी राहत देने की कोशिश की है। वाणिज्य कर विभाग ने बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी पखवाड़े की घोषणा की। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एमनेस्टी पखवाड़ा मनाने की घोषणा की गई। सीएम गहलोत ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सभी पात्र परिवारों को जन आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया। सीएम अशोक गहलोत ने दौसा और बूंदी में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत जल्द सरकार की ओर से कोचिंग खोली जाएगी। बयानवीरों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कड़ी चेतावनी है। डोटासरा ने कहा कि अनुशासनहीनता पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी में सिर्फ एक ही खेमा है, वो है सोनिया गांधी का खेमा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया। रघु शर्मा ने कहा कि हम दो हमारे दो के दिन गए, अब बच्चा एक ही अच्छा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ओम बिरला उदयपुर से नाथद्वारा के लिए रवाना हो गए, जहां से वो मुरारी बापू की कथा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। झुंझुनू के चिड़ावा नगरपालिका की चेयरमैन सुमित्रा सैनी के साथ एसडीएम की बदसलूकी के विरोध में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने सीएम के नाम ज्ञापन में एसडीएम को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रीज इलाके में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। दौसा के लालसोट हाईवे पर ट्रेलर और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। धौलपुर पुलिस ने यूपी के भमरोली में अपहृत डॉक्टर को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 5 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण किया था। भरतपुर में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले में असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग शर्मा ने कामा थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने ग्रामीणों के हमले में घायल कर्मचारी का मेडिकल करवाया है। टोंक के निवाई में सरसों का भाव कम लगने से नाराज किसानों ने कृषि मंडी के मेन गेट पर ताला लगा दिया। पुलिस और कृषि मंडी सचिव मौके पर पहुंचे। मंडी सचिव ने किसानों को समझाकर 10 मिनट बाद ताला खुलवा दिया। हिंडौन कोतवाली में भाभी ने देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़ित महिला का हिंडौन के राजकीय अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाकर जांच शुरू कर दी। बीकानेर के देशनोक में NH 89 पर रात को ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद ब्रेक पर चल रही टीम इंडिया के 2 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगस्त के पहले हफ्ते में टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होनी थी, जबकि 20 तारीख से प्रैक्टिस मैच खेला जाना है। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी को ओलंपिक का टिकट मिल गया। उन्होंने पैदल चाल प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर की वॉक 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड में पूरी कर दी। न केवल रिकॉर्ड बनाया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता।